रवि प्रदोष व्रत है। आज शाम को 7:18 से 9:19 तक पूजा पाठ का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। इसे प्रदोष काल कहा जाता है। अगर इस समय अगर आप कोई दीपदान या घर के मंदिर में महादेव की भक्ति के निमित्त इन कार्यों को कर लेते हैं तो लाभ तो आपको अनंत स्वरूप में मिलता ही है। कब कैसे करें दीपदान और कैसे और अन्य उपाय करें, वीडियो में पूरी तरह से बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह सभी उपाय अपने आप में शिव महापुराण और अन्य स्थानों से जो कि गुरुदेव द्वारा बताए गए हैं, पूर्ण रूप से जो कि आपकी नौकरी, विवाह, धन संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करने वाले होंगे। यह काल जो है प्रदोष काल का समय कहलाता है। इस समय किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता, अनंत सुख प्रदान करने वाला होता है। व्रत उपवास करें या न करें, परंतु महादेव की भक्ति के निमित्त इन कार्यों को कर लेते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। कैसे करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहले रवि प्रदोष व्रत हमेशा कार्य सिद्धि, रोग मुक्ति, कर्ज मुक्ति और हर कार्य की सिद्धि के लिए होता है। तो आप कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। सबसे पहला जो सबसे सरल उपाय है जिसे मैं स्वयं करती हूँ वही आप सबकी तक साझा कर रही हूँ, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप कोई भी प्रदोष व्रत उपवास इत्यादि नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज द्वादशी मिश्रित एकादशी है। बस चावल के कुछ दाने लीजिए और आप सभी को 2 दीपक लाना है। 2 दीपक आप अपने घर पर बना लीजिए, आटे का या जैसा भी है, जिस भी स्वरूप में है। तो 2 दीपक लीजिए और 1 दीपक आप बेलपत्र पेड़ के नीचे लेकर चले जाएं। बेलपत्र पेड़ नहीं है तो महादेव का मंदिर तो होगा ही, तो महादेव के मंदिर में आप चावल का आसन देकर और 1-2 दाने उस चावल जलते हुए दीपक में समर्पित कर कर अपना नाम गोत्र बोलकर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए या तो शिव मंदिर में या बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। दूसरा दीपक, थोड़ा सा चावल आप अपने घर के दरवाजे पर रखकर उसमें जो जलता हुआ दीपक है उसमें कुछ चावल के दाने रखकर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर आज घर के दरवाजे पर जरूर से दीपदान कीजिए। निश्चित रूप से जिस भी कामना के तहत आप इन 2 दीपक के कार्यों को करेंगे, आपकी मनोकामना महादेव स्वयं पूर्ण करेंगे, क्योंकि आज त्रयोदशी है और यह तिथि सबसे सुंदर महादेव को ही समर्पित है। तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो 2 दीपक तो जरूर जला लीजिएगा, निश्चित रूप से कार्य सिद्धि होगी। इसके बाद आपके लंबे समय से गुरुजी द्वारा बताया गया जो पति पत्नी, देखिए आज रविवार का दिन है, शाम को आप हाथ पैर धोए, कुल्ला कर लीजिए और पुत्र प्राप्ति की इच्छा के तहत आपके संतान वंश वृद्धि काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई है, ऐसा लगता है कि मेरे घर पर कैसे पुत्र की प्राप्ति हो, वंश की वृद्धि हो, तो इस उपाय को आपने कई बार सुना भी होगा, जिसमें गुरुदेव कहते हैं आप सभी को लेनी है 1 दीपक और पति पत्नी को साथ में ही यह उपाय करना है, अति उत्तम रहेगा। दीपक में 2 लंबी बत्ती रखें। कैसी बत्ती? 2 लंबी बत्ती रखें। अपने घर के मंदिर में या शिव मंदिर में अपना नाम गोत्र बोलें और पति पत्नी दोनों जाकर कहें कि हे भोले बाबा, हे माता गौरी, आज प्रदोष व्रत की विशेष तिथि पर आपके समक्ष मैं एक विशेष दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। इस दीपक को ही मेरी पूजा मानकर आप मेरे कार्य सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए 1 दीपक में 2 बत्ती आप रखकर घर के मंदिर में पति पत्नी दोनों मिलकर संतान कामना कहते हुए या बाबा के मंदिर में जाकर आप सभी प्रार्थना जरूर करें। बहुत सरल उपाय है यह, प्रदोष व्रत के दिन ही पति पत्नी मिलकर करते हैं, जिसमें बहुत सुंदर तरीके से 1 दीपक में 2 लंबी बत्ती रखकर अपने मन की कामना कही जाती है। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं, लाभ होता ही है। दवाइयाँ इत्यादि चल रही हैं, हर स्वरूप में हार गए हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो यह सिद्ध उपाय जाना जाएगा। तो पहला उपाय 2 दीपक का वाला भी कर सकते हैं। यह जो लंबी बत्ती जो दीपक में रखनी होती है पति पत्नी साथ में, इसे भी एक साथ किया जा सकता है। इस तरह से आप कार्य करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। 2 उपाय मैंने बताया, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत सरल है, अद्भुत है और बहुत लाभ देने वाला होता है। आप प्रदोष काल का समय सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने घर के मंदिर में कहीं नहीं जाना, आपके घर पर मंदिर होगा, प्रदोष काल में या पूरे दिन भर में कभी भी आप 1 कनेर का फूल, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता, यह तीनों चीज़ें आप ले लीजिए। आपके पास बेलपत्र पहले से समर्पित किया हुआ है तो वह ले लीजिए, पीला कनेर का फूल और शमी का पत्ता, इन तीनों चीज़ों को अपने हाथ में रखें और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराएं तो मनोकामना जरूर बोलें और सीधे आप सभी इन तीनों चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जो भी भक्तजन तीनों चीज़ों को, शमी पत्र, बेलपत्र,
कनेर का फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, स्वतः ही उसका सौभाग्य बढ़ जाता है, धन संपदा में वृद्धि हो जाती है, रोग कर्ज इत्यादि से भी अपने आप मुक्ति हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। यह 2-3 उपाय हैं जो आप प्रदोष व्रत के दिन किए जा सकते हैं। इनका अनंत सुख देखा गया है। आज शिवलिंग पर 108 चावल के दाने आप चढ़ा सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो घर के दरवाजे पर दीपदान जरूर कीजिएगा। जब प्रदोष काल का समय हो, महादेव भ्रमण पर निकले तो आपके घर के बाहर दीपदान देखेंगे तो आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे और आपके कार्यों की सिद्धता इससे स्वतः ही आ जाएगी। तो इस कार्य को आप जरूर से कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। आज की तिथि सबसे सुंदर, सबसे विशेष और अद्भुत मानी गई है। आज के दिन किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता, दुर्भाग्य दूर करता है और सौभाग्य में वृद्धि करने वाले कार्य में माना जाता है। नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप आज करें, इससे भी अद्भुत लाभ देखा गया है। एक गुरुजी अन्य उपाय बताते हैं जो कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही किया जाता है। अगर आपके घर पर बेलपत्र का पेड़ है या कहीं दूर अगर आप दीपदान करने जाते हैं तो इस कार्य को जरूर के लिए करिएगा, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि आप सभी को बेलपत्र पेड़ के नीचे ओम की आकृति बनानी है। आप कुमकुम से बना सकते हैं, आप चंदन से बना सकते हैं। आप ओम की आकृति बेलपत्र पेड़ के नीचे बनाएं और उसके ऊपर एक बेलपत्र ओम की ध्वनि करते हुए बेलपत्र भी समर्पित कर कर बेलपत्र वृक्ष पर रोली, चंदन मोली, अक्षत वगैरह सभी चीज़ें समर्पित कर कर दीप दान कर लेते हैं आज प्रदोष काल में, तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग पूजन का स्वतः ही फल मिल जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो बेलपत्र पेड़ के नीचे आज आप ओम की आकृति बनाकर बेलपत्र समर्पित कर कर रोली, चंदन मोली आवश्यक रूप से बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करें। दीपदान इत्यादि जरूर कर आए। आज का दिन कोई साधारण नहीं है। आप प्रदोष काल का जो समय बताया उस समय अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल जिसमें गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र, शमी का पत्ता और कुछ चावल के दाने और हरा मूंग डालकर आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इन सभी चीज़ों का संबंध नवग्रह से माना जाता है। जो भी अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप प्रदोष काल में बेलपत्र, शमी पत्र, चावल के दाने, गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग डालकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसको पूरी तरह से प्रदोष का व्रत अपने आप ही फल के स्वरूप में मिल जाता है। करिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। इनमें से कोई 1-2 कार्य भी कर लेते हैं तो बहुत लाभ होगा। शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगाएं, नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करें, शिवलिंग की अच्छी तरह से पूजा करें। मात्र पूजा पाठ कर लेने से, दीप दान कर लेने से भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। आज की तिथि सर्वश्रेष्ठ है। घर के दरवाजे, महादेव के मंदिर, बेलपत्र पेड़ पर, इन 3-4 जगह पर भी आप दीपदान कर लेंगे तो अद्भुत फलों की प्राप्ति हो जाएगी। आज का दिन कोई साधारण नहीं है, आज का दिन चमत्कारी है। आज जिसने भी महादेव को पूज लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया और अपने आप में आज दुर्लभ तरह के स्वाति नक्षत्र इत्यादि के संयोग बन रहे हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए हैं।